समुद्र के बीच में एक जहाज एक क्रेन की मदद से 500 साल पुराना एक लोहे का डिब्बा आयरन मेडन निकालता है। उस समय डिस्कॉर्ड नाम की एक औरत देख रही होती है और उसके लोग उस डिब्बे को खोलते हैं। वे अंदर से क्विनेच को पाते हैं जो अभी तक जिंदा है क्योंकि वह अमर है। इस बीच क्रोएशिया में कुछ अमर सैनिक एक हथियार बेचने वाले को रोकने के मिशन पर होते हैं। एंडी नाम की महिला जो 6 महीने पहले अपनी अमरता खो चुकी है, अब भी अपने अमर दोस्तों के साथ काम कर रही है। वे लोग हथियार बेचने वाले के घर को देखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। जब एक गार्ड पेशाब करने के लिए पेड़ के पास आता है तो एंडी और एक पूर्व CIA एजेंट जेम्स उसे घेर कर बेहोश कर देते हैं। वहीं जो और निकी बगीचे से होकर 2 और गार्ड्स पर हमला करते हैं। जब एक दुश्मन चाकू निकालता है तो जो का अंगूठा कट जाता है, लेकिन वह बदला लेकर दुश्मन को चाकू से मार देता है। फिर वह अपना अंगूठा वापस हाथ पर रखता है और वह ठीक हो जाता है। इसके बाद वे हवा में गोली चलाते हैं और 2 गाड़ियां चुराकर भागते हैं, जिससे घर के गार्ड्स उनका पीछा करने लगते हैं। अब एंडी और जेम्स को घर में जाने का मौका मिल जाता है। अंदर और गार्ड्स आ जाते हैं तो वे छिप जाते हैं। एंडी एक तलवार दीवार से उठाती है और कुछ ही सेकंड में सबको हरा देती है। फिर वह एक दूसरे दरवाजे से घूम कर आती है और पीछे से हमला करके बाकी गार्ड्स को भी मार देती है। नदी पर एक नाव से पूर्व मरीन सैनिक नाइल आती है और घर के पीछे खड़े गार्ड्स पर गोली चलाकर उन्हें मार देती है। नाव सीढ़ियों से टकरा जाती है तो नाइल कूदकर पैदल चलने लगती है और लगातार दुश्मनों पर फायर करती है। एक गोली उसकी गर्दन पर लगती है, लेकिन उसका जख्म जल्दी भर जाता है। अंदर एंडी और जेम्स भी लड़ाई कर रहे होते हैं। वे दुश्मनों को मारने के लिए गोली, तलवार और मुक्कों का इस्तेमाल करते हैं। तभी नाइल बालकनी से छलांग लगाकर झंडे की मदद से झूलती है और खिड़की तोड़कर अंदर आती है और आखिरी गार्ड को मार देती है। पहाड़ के पास सड़क पर पीछा जारी रहता है। गार्ड्स गोली चलाते हैं तो जो और निकी भी जवाब देते हैं। जब दोनों की कारें पास आती हैं तो निकी खिड़की से जो के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन की कार टकरा जाती है और उसका पैर टूट जाता है। फिर वह दुश्मनों की बाइकों को लात मारकर गिरा देता है और कार में चढ़ जाता है। समुद्र में गिरने के बाद वे तैरकर किनारे तक पहुंचते हैं। घर में बाकी टीम ऊपर जाती है और हथियार बेचने वाले को मार गिराती है। जाने से पहले नाइल उसकी भाले जैसी चीज चुरा लेती है। शाम को जेम्स को CIA में काम करने वाले दोस्त से कॉल आता है। वह बताता है कि असली हथियार डीलर तो मारा ही नहीं गया, सिर्फ उसका आदमी मरा है। वह एक फोटो भेजता है जिसमें असली दुश्मन डिस्कॉर्ड होती है, जिसे नाइल ने अपने सपने में देखा था। उसने लाइब्रेरी में एक आदमी को मारकर उसकी किताबें चुरा ली थी। अगले दिन पेरिस में बुकर बहुत शराब पी रहा होता है क्योंकि एंडी ने उसे धोखा देने पर टीम से निकाल दिया था। जब वह घर लौटता है तो दरवाजा खुला पाता है और तुरंत अपनी बंदूक निकालता है। अंदर क्विनेच उसका इंतजार कर रही होती है और अपने एक आदमी के साथ उसे किडनैप कर लेती है। समुद्र के किनारे एक घर में क्विनेच बताती है कि उसे ढूंढना आसान था क्योंकि वह लापरवाही से घूम रहा था। वह एंडी के बारे में पूछती है, लेकिन बुकर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। क्विनेच गुस्से में होती है क्योंकि वह सोचती थी एंडी भी उसकी तरह फंसी थी, लेकिन असल में वह आजाद थी और अपनी जिंदगी मजे से जी रही थी। इधर टीम थोड़ी देर के लिए अलग हो जाती है। फ्रांस में जो कहता है कि उसे थोड़ी देर अकेले रहना है। निकी को शक होता है और वह नाइल को लेकर उसका पीछा करता है। वे उसे पकड़ लेते हैं और पता चलता है कि जो बुकर के लिए राशन पहुंचा रहा है। निकी और जो की बहस हो जाती है, लेकिन नाइल बताती है कि उसने बुकर के घर में खून देखा है। कोरिया में एंडी और जेम्स तुआ नाम के एक और अमर से मिलने जाते हैं जिसने कभी टीम को ज्वाइन नहीं किया था। एंडी को लगता है कि वह वही आदमी है जिसे नाइल ने सपने में देखा था। तुआ उन्हें अपनी गुप्त लाइब्रेरी में ले जाता है जहां वह अमर लोगों की हिस्ट्री रखता है। कुछ किताबें गायब होती हैं जिससे नाइल का सपना सच साबित होता है। तुआ बताता है कि यह सब डिस्कॉर्ड ने चुराई है, जो सबसे पहली अमर थी। डिस्कॉर्ड और तुआ पहले दोस्त थे। वे दोनों 500 साल पहले एंडी और क्विनेच की गिरफ्तारी के वक्त वहां थे। तुआ उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन डिस्कॉर्ड ने मना कर दिया। अंत में वह एंडी को बचा पाया, लेकिन क्विनेच समुद्र में फेंक दी गई। डिस्कॉर्ड छिपते छिपते अमीर बन गई ताकि खुद को इंसानों से बचा सके। तुआ को नहीं पता वह अब क्यों लौटी है, लेकिन वह किताबें चोरी कर चुकी है। एंडी बताती है कि वह अब अमर नहीं रही और उसे डर है कि डिस्कॉर्ड को यह पता चल गया होगा। कुछ घंटों बाद वे अपने सुरक्षित घर लौटते हैं और तुआ बाकी टीम से मिलता है। फिर बुकर कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। जो और निकी उसे लेकर आते हैं, लेकिन बाकी लोग खुश नहीं होते। बुकर बताता है कि क्विनेच जिंदा है और एक चिट्ठी देता है जिसमें वह एंडी को पुराने जगह पर मिलने के लिए कहती है। एंडी जल्दी से निकल जाती है और नाइल भी उसके साथ जाती है। घर में बुकर दोस्ती की कोशिश करता है, लेकिन निकी कहता है कि वे भरोसा नहीं कर सकते। रास्ते में एंडी को क्विनेच की यादें आती हैं जब वह जिंदा जलाई जा रही थी। वह इतनी गुस्से में थी कि एक आदमी को मारने वाली थी, लेकिन क्विनेच की याद ने उसे रोक लिया। वे एक पेट्रोल पंप के बाथरूम में रुकते हैं
और एंडी कहती है कि उसे डर है कि क्वीन अब उसे पसंद नहीं करेगी। नील परेशान हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी एंडी को डरते नहीं देखा। अगले दिन इटली में एंडी की मुलाकात क्विन से होती है, जबकि नील दूर से देख रही होती है। एंडी माफी मांगती है और बताती है कि उसने क्विन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन समुंदर बहुत बड़ा और गहरा है। जब एंडी उसे फिर से टीम में आने को कहती है तो क्विन मना कर देती है, क्योंकि वह अब इंसानों के लिए लड़ना नहीं चाहती जो उन्होंने उसके साथ किया। उसके बाद जब एंडी कहती है कि वह अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती तो क्विन वहां से चली जाती है। एंडी उसके पीछे जाती है और नाइल से कहती है कि वह रुकी रहे। उसी समय नाइल देखती है कि डिस्कॉर्ड एक बिल्डिंग से बाहर जा रही है। एंडी क्विनेच को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्विनेच बचाव में हमला कर देती है और एक गली में लड़ाई शुरू हो जाती है। भले ही एंडी कहती है कि वह उससे लड़ना नहीं चाहती। दोनों बहुत अच्छे फाइटर होते हैं और आसपास की चीजों का सही इस्तेमाल करते हैं। दोनों एक दूसरे को मारते हैं, जब तक कि नाइल आकर बताती है कि स्कॉट उनके पीछे खड़ी है। स्कॉट सिर्फ मुस्कुराती है और चली जाती है। नाइल उसके पीछे जाती है। क्विनेच नाइल का नाम लेती है। इससे एंडी को समझ आता है कि क्विनेच को डिस्कॉर्ड ने बचाया था, यानी वे एक साथ काम कर रही हैं। दोनों फिर से लड़ाई करने लगती हैं और क्विनेच एंडी की वह नेकलेस छीन लेती है जो उसने सालों पहले उसे गिफ्ट किया था। फिर क्विनेच भाग जाती है और एंडी उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन भीड़ में उसे खो देती है। उधर नाइल एक चर्च में जाती है और डिस्कॉर्ड से मिलती है, जो कहती है कि वह उस समय भी थी जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। वह एंडी और उसकी टीम का मजाक उड़ाती है कि वे इंसानों की मदद करते हैं जिन्होंने अमर लोगों के साथ बुरा किया। फिर वह कहती है कि नाइल और वह आपस में जुड़ी हुई है और यह बात वह उनके हाथों पर बने एक जैसे निशान से साबित करती है। डिस्कॉर्ड बताती है कि नाइल आखिरी अमर होगी, लेकिन वह और कुछ नहीं बताकर चली जाती है। बाद में टीम अपने सुरक्षित घर लौटी है और सब आपस में बात करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि अब क्या करना है। एंडी अपने नेकलेस की याद में अकेले बैठकर दुखी होती है। तो बुकर से पूछता है कि क्या नाइल ने कभी एंडी को चोट पहुंचाई है। बुकर बताता है कि जब वे पहली बार मिले थे तब उनकी लड़ाई हुई थी और नाइल ने एंडी को चाकू मारा था। एक पुराने किस्से के अनुसार तो कहता है कि नाइल के पास अमृता छीनने की शक्ति है और शायद डिस्कॉर्ड उसे इसीलिए इस्तेमाल करना चाहती है। तो ये भी बताता है कि अगर किसी अमर को नाइल घायल करती है तो वह चाहे तो अपनी अमृता किसी और को दे सकता है, लेकिन अगर न दे तो वह खत्म हो जाएगी। सुबह बुकर कहता है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन एंडी उसे रोक लेती है क्योंकि हालात बहुत खराब है। वह यह भी कहता है कि अगर उसकी जिंदगी की कोई आखिरी तारीख होती तो उसे कुछ मतलब मिलता। एयरपोर्ट पर डिस्कॉर्ड क्विनेच को और भड़काती है ताकि वह एंडी की टीम से बदला ले। क्विनेच कहती है कि वह भी इंसानों से बदला लेना चाहती है और डिस्कॉर्ड उससे सहमत होती है। इंडोनेशिया में एक न्यूक्लियर फैक्ट्री के बाहर एक ट्रक आता है। गार्ड उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन ट्रक के बिना गेट से टकरा जाता है और धमाका हो जाता है। लोग समझते हैं ड्राइवर मर गया, लेकिन वह क्विनेच होती है जो जल्दी ही ठीक हो जाती है। वह एक आदमी को पकड़ लेती है ताकि गार्ड्स का ध्यान भटक जाए और पीछे से डिस्कॉर्ड के गुंडे सभी गार्ड्स को गोली मार देते हैं। फिर उनका ग्रुप और गाड़ियां अंदर घुस जाती हैं, जिससे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग डर जाते हैं। क्विनेच अंदर के कमरों की ओर बढ़ती है और बाकी गार्ड्स भी पीछे से मारे जाते हैं। इधर बुकर देखता है कि नाइल बाहर ट्रेनिंग कर रही है, तो वह उससे लड़ाई की प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। टुआ देखता है कि दोनों के फाइटिंग स्टाइल एक जैसे हैं, तो वह भी शामिल हो जाता है। तीनों की लड़ाई होती है और पता चलता है कि वे बहुत अच्छे फाइटर हैं। नाइल गलती से बुकर की बांह काट देती है और माफी मांगती है, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। बाद में बुकर टुआ को दिखाता है कि उसकी चोट ठीक नहीं हो रही, यानी वह अब अमर नहीं है। टुआ से कहता है कि एंडी को यह बात न बताए। उधर जेम्स टीम को मीटिंग के लिए बुलाता है क्योंकि उसे न्यूक्लियर प्लांट की सिक्योरिटी फुटेज मिली है। क्वाइनेच की टीम ने वहां कंट्रोल ले लिया है और न्यूक्लियर कोर में बम लगा दिया है। सबको शक होता है कि यह जाल है, लेकिन न्यूक्लियर धमाका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। अकेले में जो निकी से कहता है कि उसे डर लग रहा है। निकी उसे समझाता है और दोनों को यह सुकून मिलता है कि उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। कुछ घंटों में टीम बाइक पर न्यूक्लियर प्लांट पहुंचती है। जेम्स बाहर से बिल्डिंग का स्कैन करके सबको रास्ता बताता है। टीम अंदर छोटे छोटे बम देखती है जो कई जगह लगे होते हैं। तभी दुश्मनों से उनकी घेराबंदी हो जाती है। क्योंकि वे बमों के पास होते हैं, कोई गोली नहीं चलाता, सब हाथों से लड़ने लगते हैं। कोई चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है। दुश्मन अच्छे फाइटर नहीं होते, लेकिन तेजी से चलते हैं, जिससे टीम को अलग होना पड़ता है। कुछ गुंडों को बालकनी से फेंका जाता है, लेकिन एक अचानक गोली चलने से छोटा धमाका होता है जिसमें निकी बुरी तरह घायल हो जाता है और नीचे गिरता है, लेकिन वह जल्दी ठीक हो जाता है। तुआ, निकी और जो एक दरवाजा ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक और छोटा धमाका होता है, लेकिन वे रुकते नहीं। वे कंट्रोल रूम पहुंचते हैं जहां और दुश्मन होते हैं। वहां और लड़ाई होती है।
जैसे ही वे सबको हरा देते हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और कमरे में तरल नाइट्रोजन भरने लगता है। वह तीनों को जमा देता है और कुछ लोग आकर उनके शरीर को बैग में ले जाते हैं। कोर रूम में एंडी पर 2 लोग हमला करते हैं और उसे बिजली के झटके देकर गिरा देते हैं। नाइल उसे बचाने के लिए कूदती है, लेकिन जिस पाइप को वह पकड़ती है वह टूट जाता है और वह नीचे गिर जाती है। एंडी गुस्से में होकर दोनों गुंडों को हरा देती है, लेकिन जब वह नीचे देखती है तो उसे नाइल नहीं दिखती। बाहर जेम्स कुछ लोगों को देखता है और अपनी बंदूक निकालकर फायर करता है, लेकिन दुश्मन ज्यादा होते हैं और वे उसे पकड़ लेते हैं। एंडी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि कोई भी उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा होता। तभी कुछ लोग अचानक उस पर हमला करते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन उसी वक्त बुकर आता है और अपनी कुल्हाड़ी से उन लोगों को बेहोश कर देता है। अचानक दरवाजे पर एक छोटा धमाका होता है और रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए अब उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। एंडी को समझ आता है कि डिस्कॉर्ड दरवाजों को कंट्रोल कर रही है और वह सिक्योरिटी कैमरे भी तोड़ देती है। बुकर देखता है कि एंडी की चोटें अपने आप ठीक हो रही हैं और वह बताता है कि उसने अपनी अमृता एंडी को दे दी है। अगले रास्ते में वे और दुश्मनों से लड़ते हैं और एंडी के हाथ में फिर से चोट लगती है। जब वह देखती है कि चोट ठीक हो रही है, तब उसे बुकर की बात पर यकीन हो जाता है और लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए बुकर दरवाजे के अंदर जाता है और उसे पीछे से बंद कर देता है ताकि एंडी मिशन पूरा कर सके और वह दुश्मनों को रोके रखे। एंडी बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खुलता। बुकर पर गोलियां चलती हैं, लेकिन वह आखिरी दम तक लड़ता है और सब दुश्मनों को मारकर खुद भी मर जाता है। उधर नाइल मलबे से बाहर निकलती है और कोर रूम की तरफ जाती है, जहां उसे क्विनेच मिलती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि डिस्कॉर्ड उसे बहका रही है, लेकिन क्विनेच उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और आखिर में नाइल क्विनेच के पेट पर हमला करती है, जिससे उसकी अमरता चली जाती है। क्विनेच हैरान होकर अपने जख्म को देखती है। तभी डिस्कॉर्ड पीछे से आती है और नाइल को तलवार से घायल कर देती है। उसके लोग नाइल को भी उठा ले जाते हैं। अब जब बाकी टीम हार चुकी होती है, दरवाजा खुलता है और एंडी अंदर जाती है। वह आखिरकार एक बड़े बम को ढूंढती है, इसके पास क्विन बैठी होती है और उसके हाथ में उसका कंट्रोल होता है। वे कुछ बातें करते हैं अपने पुराने दिनों की और उस सोच की जो वे पहले शेयर करते थे। इन बातों से क्विनेच का मन बदल जाता है और वह बम नहीं उड़ाती। एंडी देखती है कि क्विनेच की चोटें ठीक नहीं हो रही, मतलब वह अब अमर नहीं रही। तभी एंडी को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह बाहर भागती है। बाहर 2 हेलीकॉप्टर होते हैं जिनमें डिस्कॉर्ड सबके शरीर ले जा रही होती है। एंडी दौड़ती है, छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर की खिड़की तोड़ती है और लटक जाती है। हेलीकॉप्टर इधर उधर घूमता है ताकि वह नीचे गिर जाए, लेकिन एंडी चढ़ती जाती है और पायलट्स तक पहुंच जाती है। इस बीच हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां दीवार से टकराने लगती हैं। एक पायलट एंडी पर गोली चला देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। उसे ठीक होने में कुछ मिनट लगते हैं और इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर भाग जाता है। दूसरा हेलीकॉप्टर वापस आता है और डिस्कॉर्ड एंडी को इशारा करती है कि वह उसके साथ आ जाए। एंडी फिर से छलांग लगाती है, लेकिन वह हेलीकॉप्टर में नहीं रुकती। वह डिस्कॉर्ड को धक्का देती है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर को रुकने को कहती है और एंडी से तलवार से लड़ाई करने लगती है। दोनों बहुत अच्छे फाइटर होते हैं और एक दूसरे को कई वार करते हैं। जब वे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, तब एंडी को पता चलता है कि डिस्कॉर्ड की चोटें ठीक नहीं हो रही, यानी उसने भी अपनी अमृता खो दी है। उसकी साजिश थी कि वह टीम को पकड़कर नाइल से उनकी अमृता खुद ले ले। दोनों की फिर लड़ाई होती है। इस बार डिस्कॉर्ड एंडी को हरा देती है और उसे पेट में चाकू मार देती है, जिससे एंडी गिर जाती है। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर में बैठकर चली जाती है, लेकिन एंडी कसम खाती है कि वह अपने दोस्तों को जरूर बचाएगी। कुछ समय बाद एंडी टुआह की लाइब्रेरी में जवाब ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता। वह क्विन की देखभाल करती है जब तक वह ठीक नहीं हो जाती और दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। वे लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और तय करते हैं कि अब मिलकर डिस्कॉर्ड को हराएंगे।